सर्दियों की एक ठंडी रात थी। शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराना घर, जिसे लोग साया हाउस कहते थे, चारों तरफ धुंध से घिरा हुआ था। यह घर वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कोई जाता तो लौटकर कभी नहीं आता। आशीष, एक उत्साही और जिज्ञासु युवा पत्रकार, अपने करियर की सबसे बड़ी कहानी की तलाश में था। उसे साया हाउस के रहस्यमय इतिहास के बारे में पता चला। वह सोचता था कि अगर वह इस घर के पीछे की सच्चाई को उजागर कर सके तो यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी सफलता होगी। उस रात आशीष ने अपना बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। उसकी मित्र निशा, जो एक फोटोग्राफर थी, उसे समझाने की कोशिश कर रही थी कि वह इस काम को छोड़ दे, लेकिन आशीष ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया। जब आशीष साया हाउस के करीब पहुंचा तो उसे घर के चारों ओर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जैसे किसी ने उसे बुलाने के लिए खुला छोड़ा हो। आशीष ने धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। दीवारों पर लगे धूल भरे आईनों में उसकी परछाई बार बार टकरा रही थी, लेकिन एक आईने में उसकी परछाई के पीछे कुछ और था। आशीष ने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका वहम था। उसने कैमरा चालू किया और घर के अंदर के कमरों की रिकॉर्डिंग शुरू की। एक के बाद एक कमरे वीरान और खंडहर जैसे लग रहे थे। तभी उसे एक कोने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पर धूल जमी हुई थी और पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। यह डायरी एक महिला की थी जिसका नाम राधिका था। राधिका ने इस घर में कई अजीब घटनाओं का जिक्र किया था। अजीब आवाजें, अचानक खुलते दरवाजे और परछाइयों का पीछा करना। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो कृपया यहां से तुरंत निकल जाए। साया यहां है और वह तुम्हें जाने नहीं देगा। आशीष के हाथ ठंडे पड़ गए। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा छा गया और एक धीमी धीमी हंसी की आवाज गूंजने लगी। जब आशीष ने निशा को अपनी योजना के बारे में बताया था तो वह चिंतित थी। आशीष के जाने के बाद उसने अपनी चिंता को नजरअंदाज नहीं किया। अगले दिन सुबह सुबह निशा ने साया हाउस जाने का फैसला किया। जब वह वहां पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने आशीष को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। निशा ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी। उसे भी वही डायरी मिली। डायरी पढ़ते समय उसे भी वही अजीब आवाजें सुनाई दी। वह जान गई थी कि यहां कुछ ठीक नहीं है। तभी उसे आशीष की आवाज सुनाई दी, जो ऊपर की मंजिल से आ रही थी। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची, लेकिन जो उसने देखा उसने उसके होश उड़ा दिए। निशा जब ऊपर पहुंची तो उसने आशीष को एक अजीब स्थिति में पाया। आशीष जमीन पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वह किसी अनजानी भाषा में बड़बड़ा रहा था। निशा ने डरते हुए उसका नाम पुकारा, लेकिन आशीष ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर परछाइयां बनने लगीं। ये परछाइयां स्थिर नहीं थीं, बल्कि हिल रही थीं, जैसे किसी को बुलाने की कोशिश कर रही हों। उनमें से एक परछाई धीरे धीरे इंसानी आकार लेने लगी। निशा को समझ में आ गया कि यह वही साया है जिसका जिक्र डायरी में था। साया ने अपनी गहरी भयावह आवाज में कहा, यह घर मेरी जगह है। यहां आने वाले को मैं हमेशा के लिए यहां बांध देता हूं। अब तुम दोनों भी यहां से कभी नहीं जा पाओगे। निशा ने हिम्मत जुटाई और आशीष को झकझोरने की कोशिश की। उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, आशीष उठो, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन आशीष पर कोई असर नहीं हुआ। राधिका का संदेश साया के डरावने इरादों को समझने के बाद निशा ने ध्यान दिया कि कमरे के एक कोने में कुछ चमक रहा है। यह एक पुरानी लकड़ी की संदूक थी। निशा ने उसे खोला तो उसमें एक चिट्ठी और एक ताबीज मिला। चिट्ठी में लिखा था, यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन इसका इस्तेमाल तभी करना जब तुम साया की सच्चाई को जान लो। साया को हराने के लिए तुम्हें उस कमरे तक पहुंचना होगा जहां उसकी आत्मा बंधी हुई है। वह कमरा इस घर के तहखाने में है। जल्दी करो, क्योंकि समय कम है। निशा ने चिट्ठी पढ़कर ताबीज को अपने गले में पहना और आशीष को उठाने की कोशिश जारी रखी। ताबीज से एक हल्की रोशनी निकली। आशीष ने धीरे धीरे आंखें खोली और निशा को देखा। निशा, क्या हो रहा है? उसने कांपती आवाज में पूछा। निशा ने जल्दी जल्दी उसे सारी बात बताई और उसे वहां से तहखाने की ओर चलने के लिए तैयार किया।
घर का तहखाना पूरी तरह अंधकार में डूबा हुआ था। दोनों ने टॉर्च की रोशनी में नीचे उतरना शुरू किया। सीढ़ियों के हर कदम पर उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तहखाने में पहुंचने पर उन्हें एक पुराना लकड़ी का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो शायद किसी प्राचीन मंत्र के प्रतीक थे। आशीष ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन यह बंद था। तभी निशा को राधिका की डायरी का एक पन्ना याद आया जिसमें लिखा था कि यह दरवाजा एक मंत्र से ही खुलेगा। निशा ने चिट्ठी पर लिखे मंत्र को जोर से पढ़ा। जैसे ही मंत्र खत्म हुआ, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ी सी जगह थी जहां बीच में एक जली हुई लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी। उस कुर्सी के पास एक तस्वीर थी, राधिका की। तभी साया की आवाज फिर गूंजने लगी, तुमने मेरी सीमा पार की है, अब तुम्हारी मौत तय है। साया अचानक सामने प्रकट हुआ। उसकी परछाई हर दीवार पर फैल गई। निशा और आशीष ने ताबीज को कसकर पकड़ लिया। निशा ने महसूस किया कि ताबीज में से तेज रोशनी निकल रही है। उसने ताबीज को साया की ओर फेंका। रोशनी से साया चीखने लगा। उसकी परछाई धीरे धीरे मिटने लगी। तभी राधिका की आत्मा प्रकट हुई। उसने कहा, तुमने साया को कमजोर कर दिया है, लेकिन इसे खत्म करने के लिए तुम्हें इस कुर्सी को जला देना होगा। यही कुर्सी इसकी शक्ति का स्रोत है। आशीष और निशा ने जल्दी से कुर्सी पर रखा तेल ढूंढा और आग लगा दी। जैसे ही आग भड़की, साया ने आखिरी बार चीख मारी और हमेशा के लिए गायब हो गया। आशीष और निशा ने खुद को किसी तरह घर से बाहर निकाला। घर के बाहर आकर उन्होंने देखा कि साया हाउस अब एक साधारण खंडहर बन चुका था। उसकी सारी भयावहता खत्म हो चुकी थी। इस घटना के बाद आशीष ने अपनी रिपोर्ट तैयार की, जो एक बड़ी सफलता साबित हुई। लेकिन उसने तय किया कि वह अब ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाएगा। निशा ने भी अपने अनुभव से सीखा कि कभी कभी जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां जाना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक दें। आपका हर एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आगे बढ़ने के लिए। और अगर आपके दोस्तों को भी कहानी सुनना पसंद है तो उन्हें शेयर करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।